ये है जी फाफड़ा जलेबी। तो एंड ओ मेरे ग्रैंडफादर चिमनलाल हेमराज जोशी ने इसको शुरू किया था। पहली शुरुआत हुई थी चाय से। उस ज़माने में 18,000 कप चाय पर डे जाता था और उसके लिए उन्होंने ऐसा बनाया था कि एक पित्तल का बॉयलर जैसा बनाया था। तो लोग आज भी याद करते हैं, तो हमारे गुजरात में उसको बॉयलर को बम्बा कहते हैं कि चलो बम्बा नहीं चाय पीवा जाइए, ऐसा लोग आज भी याद करते हैं। तो चाय बड़ी फेमस हुई। उसके बाद ग्रैंडफादर ने फाफड़ा इंट्रोड्यूस किया। फाफड़ा के साथ इधर हमारे गुजरात में कढ़ी बहुत पसंद है, जो उसके साथ लिक्विड चटनी आता है उसे बहुत पसंद करते हैं, तो उसको भी बनाया। फिर उसके साथ जलेबी बनाई। तो फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन और वो पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा, वो हमारे यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है। तो लोग रात भर आते, आज भी आते हैं, लाइन लगती है, बड़ी खुशी से ले जाते हैं। अब तो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि लंदन, अमेरिका, सब जगह लाइन लगती है, मगर जो वो ट्रेंड है वो हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। फाफड़ा के साथ कचुम्बर है पपीते का, ये आलू वड़ा है, ये समोसा है, ये हमारा गुजरात का फेमस खमन है, मेथी पकौड़ा है। एक बार गांधी जी और पूरा ग्रुप हमको जो आज़ादी मिली उसको विश करने के लिए यहाँ आए थे, तो पूरा ग्रुप यहाँ से निकला था। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू वाली चीज़ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो भी अक्सर यहाँ कॉरपोरेशन में मेयर थे, तो अपने यहाँ आके उनको रतालू की पूरी बहुत पसंद थी। तो चाय और रतालू की पूरी, वो सब फोटोग्राफ्स भी थे हमारे पास, मगर अभी किसी प्रॉब्लम से नहीं है, तो वो भी एक मेमोरी है। राज कपूर साहब अक्सर यहाँ एक डब्बा लेके चाय लेने को आते थे, तो वो बड़ी सरप्राइज़ वाली बात है हमारे लिए कि वो भी आया करते थे। और इंदू चाचा, पहले गुजरात और महाराष्ट्र इकट्ठा था, उसके बाद में उसका डिवीज़न हुआ, तो उनमें उनका बड़ा रोल था। तो वो भी रोज़ आते थे, एक बगल थैले में भाखरी रखते थे और उनको अपना दाल बहुत पसंद था, तो रोज़ दाल और भाखरी ये खाने का उनका पूरा ये प्रोग्राम रहता था। देखो, सबसे पहले एक छोटी गड़वी के अंदर ये जलेबी का बैटर जो है वो गड़वी के अंदर भर लिया जाएगा। अरे वाह, वो एनडीटीवी पे मैंने भी एक क्लिप देखा, तब मुझे भी ताजुब हुआ। और शीला भट्ट ने ये मैसेज उनको दिया था कि भाई यहाँ बैठ के उन्होंने ये तय किया था कि भाई आपको पीएम बनना है। बाकी तो स्टार स्पोर्ट्स से भी अभी शूटिंग करने आए थे, तो उसमें भी बोले कि आपके यहाँ तो बहुत क्रिकेटर आ चुके हैं, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमको भी शायद मालूम नहीं है, तो ऐसी ऐसी भी बहुत चीज़ें जानने को मिलती है। तो ये बेसन का आटा जो है उसको खींच के और इधर चाकू से उसको हटा के और फिर इसको सीधा फ्रायर के अंदर डाला जाता है और वो खुद ही गोल हो जाता है। वाह, ये बन रही है जी यहाँ की पूरी भाजी। पेड़ों को फ्लैटन करके इनको सीधा फ्रायर में डाला जाएगा। अच्छा, ये छोटे साइज की पूरी रहती है जी। वाह, माँ बाप फिल्म आई थी असरानी जी की, और उसमें किशोर कुमार का गाना भी है, और उसमें पर्टिकुलर अपने होटल का भी शूटिंग किया था। तो उसमें लिखा था कि भाई रिची रोड ना अड्डा, अड्डा मतलब एक स्पॉट है, तो बड़ी मशहूर है, और उसका फाफड़ा जलेबी बहुत फेमस है। लोगों को यहाँ की दाल और सब्जी बहुत पसंद आती है। 999 रिक्शा वालों, ऐसा एक गाना भी है उसका। परिवार का लेगेसी तो है ही, इसीलिए हम लोग आए और आज भी इसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग हेरिटेज में है, इसलिए ज़्यादा इसको रिनोवेशन नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ मेंटेन नहीं कर सकते, मगर जितना भी जैसे भी है, उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हमारे यहाँ गांव के एकदम गांव से भी लोग आते हैं,
और NRI जिसे एकदम ए ग्रेड लोग कहते हैं वो भी आते हैं, और सब ये कहते हैं कि ये हमारा होटल है, इसको आप चला के रखना, ऐसे का ऐसे रखना, मगर हम यहाँ आएंगे। ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये जो जोत देख रहे हैं आप, ये 150 साल से चल रही है जी। यहाँ पे पहले घर हुआ करते थे, तो घरों की जगह पे ये दुकान बनी है, पर जो जोत है वो आज भी कायम है। 150 साल। उस ज़माने में ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी, और ऊपर छत की जगह वो पतरे थे, चद्दर थी लोखंड की, तो उसके ऊपर भी लोग बैठते थे कि भाई हमको तो अच्छा खाना चाहिए, आप हमको यहाँ भी बिठाओ। तो पूरा फुल चलता रहता था दिन भर। मेरे पिताजी यहाँ कम आते थे, मगर वो इंजीनियर थे, तो वो जर्मनी चले गए थे। उस टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जर्मनी में बहुत था, आज भी बहुत है। तो वहाँ गए, मर्सिडीज बेंज में मैनेजर थे, और बाय रोड कार लेके जर्मनी से यहाँ आए थे, वॉक्सवैगन कार लेके। आज भी है वो वॉक्सवैगन वान। उसके बाद भी वो वहाँ नहीं आए, और यहाँ पे उन्होंने सब विंटेज गाड़ियाँ इकट्ठा किया और उसको रिस्टोर करके करके चालू किया। तो हमारे पास आज भी 9 गाड़ियाँ हैं। नहीं, उनको तो कम पसंद था इनफैक्ट कि भाई अपना इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, तुम वहाँ जाके क्या करोगे। एक उनकी भी एक बात थी, तो कहीं पहले गए पढ़ने के लिए स्टूडेंट बन के, तो वहाँ पे वो एक सिट्रॉन करके बड़ी कार आती थी, वो लेके जाते थे। तो वो जहाँ नौकरी करते थे वो एक छोटी सी कार लेके आता था। तो उसको ताजुब हुआ कि भाई तू ऐसा इंडिया में क्या करता है भाई, कि भाई तू इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे से भी बड़ी गाड़ी, और मेरे वहाँ नौकरी करता है। बोला मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारा बहुत अच्छा उधर एस्टेब्लिशमेंट है, मगर जर्मन आके मुझे ये शौक़ है, मेरा एक पैशन है, उसके लिए मैं आया। तो ये है जी यहाँ की स्पेशल कॉम्बो थाली। इसमें मैं देख रहा हूँ फाफड़ा जलेबी, ये सलाद, ये कचूम्बर, ये कढ़ी, ये क्या है सर? खजूर आमले की चटनी। ये खजूर और आमले की चटनी है जी। ये क्या है? ये सेव उसल। ये सेव उसल है जी। छोले। छोले आ गए। आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, पूरी, और ये 3 तरह के, ये एक तो ये आलू बड़ा। ये आलू बड़ा है जी। ये मेथी पकौड़ा। ये मेथी पकौड़ा। ये समोसा, वो पात्रा। ये समोसा, और ये पात्रा। अंदर है जी पात्रा, अरबी के पत्तों का। ये खमन। ये खमन आ गया जी। यार पहले तो यहाँ की वाइब, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, इट बेसिकली फील्स, अगर मैं पीछे की तरफ ना देखूँ सड़क के, तो ऐसे लगता है कि बहुत किसी पुराने टाइम में आ गया हूँ मैं, टाइम ट्रैवल करके। इतना बढ़िया यहाँ पे दीवारें, छतें, जो भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। तो आप यहाँ पे इसलिए हो, तो आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले तो दिस थाली इज़ फुल ऑफ फ्लेवर्स। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल गुजराती वे ऑफ ईटिंग। ये कॉम्बो थाली है जी यहाँ की। मैं कहाँ से शुरू करना चाहूँगा? मैं शुरू करना चाहूँगा जी फाफड़ा जलेबी से, और ये इतना ज़्यादा खस्ता है ना कि टूट रहा है भाई साहब खुद ही। सो हियर इज़ अ फाफड़ा। ये फाफड़ा हमने किया जी इधर कढ़ी में डिप, और क्योंकि अंदर से गोलाई है तो बाइट बन गई। अरे वाह, ओ हियर्स अ बाइट। अभी तक मैंने बहुत कढ़ी खाई यहाँ पे, दिस इज़ द बेस्ट कढ़ी। हियर्स द सेकंड वे ऑफ हैविंग इट। ये है जी फाफड़ा जलेबी। तो एंड ओ दिस इज एक्चुअली फर्मेंटेड प्रॉपरली। तो आप बोल सकते हैं कि ये खमीरी जलेबी है जी। ब्यूटिफुल, आई लव द कॉम्बिनेशन। फाफड़ा, कढ़ी, बाइट एंड जलेबी। दिस कॉम्बिनेशन इज लिट। अब यहाँ की जो पूरी है ना, एक तो पूरी का साइज देखो। एक बार एक गुजराती फैमिली अमृतसर में ट्रैवल कर रहे थे। आई मेट विद देम एंड उन्होंने, यू नो, दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई देयर पूरी। बट ये, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लेगेसी। दिस पूरी भाजी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लेगेसी, ऑफ आवर हेरिटेज। हियर्स अ बाइट।
ये इतनी प्यारी है ना। मैंने आज सोचा था आखिरी डे है तो मैं कम खाऊंगा ताकि लुधियाना जाके जब घर वालों को मिलूँ ना वो ये ना बोले कि भाई तू नानी के घर से आया, क्योंकि नानी के घर से बहुत मोटे होके आते हैं ना। नानी के घर जाऊंगा मोटा होके आऊँगा, बट मैं चंद्रानी के घर से आया हूँ। आओ जी। तो हियर इज सेव उसल, ये है जी सेव उसल। ओए होए होए होए, वाओ। ये खट्टी मीठी है एंड यू फील द नीड टू टेक द नेक्स्ट बाइट। इट्स दैट अमेजिंग। वाह। आलू की सब्जी के साथ पूड़ी की एक बाइट, और ये आलू जो हैं दे हैव नॉट बीन पील्ड। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट एक्चुअली प्लेज विद योर टंग। मैं खो चुका हूँ। और ये जो आलू भी है ना, ये जो सूखे आलू भी हैं, इनमें देखो पूरे मसाले हैं, सारा कुछ है, पर हल्की सी एक मिठास है जो उसको चटपटा बना रही है। खट्टा मीठा, जीरे वाले आलू भी खट्टे मीठे। भाई साहब मुझे तो गुजराती फूड आ गया बहुत ज़्यादा पसंद। मैं तो मौज करने आया हूँ यहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं है मैं काम कर रहा हूँ, भाई साहब खाना ही खाना है। पाजी ने पीछे से मुझे बोला कि मेक योर ओन कॉम्बिनेशन, तो हियर्स माय ओन कॉम्बिनेशन। ये है जी पात्रा और पपीते का कचुम्बर। जो यहाँ पे ओनर है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जो जो पसंद आए वो आप रिपीट कराते रहना। मैं पूरी थाली रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब। खमन विद कड़ी, आई नेवर न्यू कि गुज्जू कुजीन और गुजराती कुजीन इज दिस ब्यूटिफुल, अमेजिंग। एक एक चीज़ का अलग अलग स्वाद है। अभी मैं 5-7 घंटे खाते रह सकता हूँ। मेथी का पकौड़ा या मेथी गोटा, इमली की चटनी। आओ इधर आओ, पास में आओ, पास में आओ। ओए ओए ओए, हाँ हाँ हाँ। तो मैं ट्राई करूंगी सबसे पहले समोसा। समोसा ट्राई करते हैं चने के साथ। वाह। चने वाले ना, समोसा ट्राई करूँ। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नॉर्थ इंडिया को छोड़ के मुझे समोसा गुजरात में इतना टेस्टी मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया समोसा है यहाँ का। एंड नाउ पूड़ी विद आलू। खट्टे मीठे आलू, ओ गॉड, वेरी नाइस। एंड ये पात्रा, बिकॉज हैरी ने कड़ी के साथ ट्राई किया था। नहीं, मैंने पपीते के कचुम्बर के साथ ट्राई किया था, बट आप कड़ी खाओ। हाँ, मैं कड़ी के साथ ये पात्रा ट्राई करती हूँ। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? मेथी गोटा, है ना? बहुत 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 स्वाद। और ये पूड़ियाँ आ गई हैं जी।
भी यहाँ पे खाना रुकने नहीं वाला है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ रीफिल ना करवाए। बहुत 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 अच्छी थाली है यार, और आपको सब कुछ मिल रहा है। पूरी, सब्जी, समोसा, फाफड़ा, आलू बूंदा एंड जलेबी फॉर द स्वीट डिश। हाँ अमेजिंग थाली।